मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज की चर्चा है, क्या आप अपने बच्चों की देखभाल के लिए घर पर आया छोड़कर जाते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। आपका मासूम बच्चा चाहे 6 महीने का हो या 5 साल का या फिर 10 का, उसकी हालत आपके पीछे क्या होती है जिस मेड के भरोसे आप छोड़कर जाते हैं। आप हैरत में रह जाएंगे। आपका घर आपका नहीं रह जाता। आपका ड्रेसिंग टेबल से लेके आपके घर का कोना कोना जब वह बन बैठती है मालकिन। होठों पर आप ही की लिपस्टिक, आप ही का कॉस्ट्यूम, आप ही का गाउन, और फिर वह अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर वहाँ न सिर्फ हनीमून मनाती है आपके बिस्तर पर, बल्कि आपके बच्चे को भी टॉर्चर करती है। आपको मारने का डर से लेकर उसको पीटने, छेदने, नन्हे मासूम बच्चे को पटकने की खबरें आपने खुद देखी हैं। इस स्थिति में आपका बच्चा का बचपन कुचल जाता है, आत्मा टूट जाती है। आपके दिल के टुकड़े का क्या हाल होता है आप सोच भी नहीं सकते। और घर में रंगरेलियाँ, पकोड़े से लेकर दारू तक आपका घर बन जाता है। बस उफ करने के लायक भी आप नहीं रहते और आपको पता तक नहीं चलता कि आपके घर में क्या हो रहा है। आपका घर, बिस्तर, बच्चा, जिम्मेदार कौन? आज इसी को लेकर हमने पोस्ट तैयार की है, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं समाज के लिए चुनौती बनी हुई हैं। एक तरफ करियर, एक तरफ पैसा कमाने की मुश्किल परिवार के लिए, दूसरी तरफ संयुक्त परिवार टूटने से बच्चों का टूटता बचपन और आपका अपना घर टूटता बिखरता संसार। और आपका घर आपका नहीं, बल्कि आपकी उस नौकरानी का जिसे आप हैवी पेमेंट पर अपने बच्चे की देखभाल के लिए इसलिए रखते हैं ताकि आपकी आत्मा, जिगर का टुकड़ा खुश रहे। लेकिन यहाँ होता ही कुछ और है। ऐसी तमाम घटनाएं जो दिल को चीर कर रख देती हैं एक माँ को, इसलिए चिंतन का विषय है। हमने यह पोस्ट तमाम घटनाओं को देखते हुए और व्यूवर्स की डिमांड पर समय समय पर देते रहे हैं। आज भी यह गंभीर मुद्दा आपके लिए है कि हम कहाँ जिम्मेदार हैं और हमें कैसे निर्णय लेना होगा। क्या हम अपने ही आत्मा, अपने ही बच्चे को दूसरों के भरोसे छोड़कर चल रहे हैं और आपका घर संसार सड़कों पर, फुटपाथ पर आप ही के सामने आपको चक्कर आ जाते हैं, आप कहीं के नहीं बचते। आपको सोचना होगा जिम्मेदार कौन। पोस्ट देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा, क्या आप अपने बच्चे के लिए घर पर नौकरानी, मेड या कोई परिचित महिला छोड़कर जाते हैं और उसको आप हैवी पेमेंट भी देते हैं, 20,000 25,000 रुपये महीना तक। और जब आप जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में वहाँ पर आपके बच्चे के साथ और आपके घर की पूरी व्यवस्था के साथ क्या क्या होता है, इस गंभीर विषय पर हमने आज चर्चा की है। दरअसल आज शहरीकरण के दौर में हम लोगों के सामने एक बड़ी समस्या उतरी है, करियर। क्योंकि जब तक महिला घर की कामकाजी हुआ करती थी तो चलन था कि वो पूरा माँ का जो संचालन करती थी, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में पूरा घर का दारोमदार खुद संभालती थी। खाना बनाने से लेकर के आपकी छोटी छोटी चीज़ें सजाने संवारने तक, और सबसे बड़ा दायित्व होता था उसका पत्नी होने के साथ साथ एक माँ का और बाद में अन्य रिश्तों के निभाने का। तो जब वो माँ का दायित्व बच्चे के लिए निभाती थी या आज भी कुछ निभाती हैं, तो उसमें एक माँ की ममता, तब उसमें एक डॉक्टर भी होती है, एक माँ होती है, उसकी टीचर होती है, उसके लिए डॉक्टर, सब कुछ वही होती है बच्चे की। लेकिन आज माँ एक झटके से छोड़कर अपने बच्चे को कहाँ जाती है? अपने करियर के लिए। करियर की क्या इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंट है करियर, ये सेकेंडरी प्रश्न है ज़िंदगी में महिला सशक्तता के लिए।
लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वह माँ जब अपने करियर के लिए जाती है तो उसको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अपने ही घर में वो क्या क्या तांडव देख भी नहीं पाती, और जब तक देखती है तो बहुत कुछ ऐसा गुजर चुका होता है, उसका घर घर सा ही नहीं लगता। ऐसी कई घटनाओं पर आधारित ये आज हम आपके लिए एक चर्चा लेकर आए हैं, क्योंकि ये बहुत चिंतन का विषय है कि बच्चा किन परिस्थितियों में पीछे चल पल रहा है और आप किन परिस्थितियों में अपने घर को देखती हैं। शाम को जब आप आती हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि वहाँ क्या क्या घट रहा होता है, और मोहल्ले पड़ोस वालों को सबको पता होता है, लेकिन वो इतने मजबूर और असहाय होते हैं कि चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते। अगर उनको कोई इशारा करने की कोशिश करता है तो वो सोचते हैं कि वो उनकी आया या मेड हटवाने की ट्राई कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग इसलिए भी नहीं बताते कि दुश्मनी हो जाएगी, उन्हें छोड़कर कोई उनके पीछे ना लग जाए। बाल बच्चों वाले होते हैं सभी, और ऐसा अक्सर होता है। लेकिन जब ये घटनाएं अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं, पुलिस में पहुंचती हैं, आयोग में पहुंचती हैं और तिहाड़ जेल तक पहुंच जाती हैं, तब आपको, या कई ऐसे मुद्दे, तब ये आपको पता चलता है, और उस समय आप एक साथ चौकन्ने होते हैं। और लेकिन बात यही है कि 2-4 दिन में और फिर से बात आई गई हो जाती है और फिर कोई नई घटना घटती रहती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के आज हमने ये चर्चा की है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स और पाठकगण जो मुझसे अक्सर टच में रहते हैं, उनका कहना था कि इस विषय पर मैडम एक पोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि आपने साइबर पर डाली है, खाना बनाने पर डाली है, घुटनों के दर्द पर डाली है, तो हम चाहते हैं आप ऐसी भी बातें छुएं, ऐसे मुद्दों को भी छुएं जो हर दम हम लोग झेल रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तमाम घटनाएं घट जाती हैं। कभी कभी ये घटनाएं पुलिस तक में नहीं जाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना कुछ घट रहा था कहीं इससे ज़्यादा भी ना घट जाए। खैर, एक मुद्दे से मैं चर्चा शुरू करती हूँ, घटना से, कि एक बच्चे को 20-22 हज़ार पर एक महिला ने अपने बच्चे के केयर के लिए रखा, और बच्चा 5 साल का बच्चा वही स्कूल में, जब अगर नर्सरी केजी में जाए तो वही पिकअप करे, जब बस आए या वैन आए और वही छोड़े, और बीच में खाने का इंतज़ाम भी उसके लिए वही खिलाए, और उसको जो बच्चे को थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करना होता है वो भी उसके लिए करे। और उसने जो मांगी सैलरी, वो नियत उसको इसलिए दी गई कि वो चाहते थे उनका बच्चा क्रैच में ना जाए, घर पर ही सुरक्षित रहे, और इसके साथ साथ यह भी रहे कि उनके बच्चे के साथ कुछ भी बुरा ना हो, वो अपने ही घर में आराम से सो सके, खा सके, पी सके। इस तरीके का था। तो उन्होंने उसको रखा, काफ़ी दिनों तक सही चलता रहा, और कुछ दिनों बाद जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, बच्चा मतलब जो अच्छा खासा हेल्दी था, बीमार होता जा रहा था। कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, रोना नहीं, बस आके माँ या बाप थोड़ा सा गले लगाए, हाँ क्या हुआ बेटा, चलो डॉक्टर के दिखा देते हैं, और वो कहता था नहीं नहीं मुझे डॉक्टर के नहीं जाना, रोता था। लेकिन उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि उनके बच्चे के साथ पीछे कैसा व्यवहार होता है, कैसा नहीं होता, क्योंकि वो अच्छी पेमेंट दे रहे थे और उस बच्चे को इतनी बुरी तरह डराया जाता था कि वो ना तो सांस ले पाता था और ना कुछ कह पाता था। उसको कहा जा रहा था अगर तुमने अपनी ज़बान खोले तो हम तुम्हारे मम्मी पापा को मार देंगे। उन्हें उसको चाकू से डराया भी जाता था। इस तरह की घटनाएं जब समाज में आती हैं और इससे भी बुरी तो हमारे को चौकन्ना करती हैं, प्रबुद्ध वर्ग को चौकन्ना करती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एकल परिवार में किस कीमत पर हम नौकरी कर रहे हैं और किस कीमत पर आप अपने बच्चे के लिए ही सब कुछ करते हैं। और जब दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं तो उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
तो उस महिला क्या मतलब उन्होंने रखी अपने हिसाब से यंग उम्र की, और उन्होंने सोचा ये अनमैरिड है तो ये ज़्यादा चालाक भी नहीं होगी, यहाँ खाएगी पिएगी, और अपना आराम से उसको छूट दे रखी थी कि जो तुम बच्चे को खिलाओगे तुम भी खा लेना। उसको सारी फैसिलिटी और घर की चाबी उसी पर रहती थी, क्योंकि बच्चा घर पर है तो जाहिर है चाबी भी रहना ही है। वो जब आते थे वो उन्हीं के बाद वो शाम को जाती थी देर तक, और उसको सारी ये पता चल गई थी कि वो कब आते हैं, कौन जाता है कौन नहीं जाता। तो इस बीच में मतलब आप नहीं सोच सकते कि इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। अभी तो सिर्फ उसको डराने की बात मैंने सामने रखी है कि एक दिन की बात है जब ये घटना हमारे सामने आई किसी के ज़रिए। सुनते सुनाते ये घटनाएं दूर दूर तक जाती ही हैं, चाहे अखबारों के ज़रिए जाएं या एक बार दूसरे की शेयरिंग से जाएं। कहीं ना कहीं इनका तथ्य जो है एक दूसरे को सजग करना होता है कि वहाँ पर ये हुआ यह हुआ। तो उसने अपनी पूरी उनके जाते ही जो मालकिन थी, मालकिन की बेड को अच्छे से सजाया संवारा, जो भी कॉस्ट्यूम था पूरा अपनी मैडम का उसने पहना, साड़ी से लेकर बिंदिया तक पूरी उसकी पहनी, और दरवाजे की खटखट के साथ बच्चे को धमकाया गया, तुम्हें कमरे में बंद रहना है। बच्चा कनखैयों से सब दूसरे कमरे से देखता रहा और उसको कहा कि जबान खोली तो खबरदार हम तुम्हें भी मार देंगे। सजने संवरने के बाद उसने किसी युवक को अंदर बुलाया, पता नहीं वो कब से आता था वहाँ पर, और उसने मालकिन के बेडरूम पर हंसते हुए ठहाके लगाते हुए पूरी तरह से कि देखो क्या मौज मस्ती है हमारी, कमाइए और मौज करें हम। उसने तमाम म्यूजिक भी चलाया वहाँ पर, और म्यूजिक चलाने के साथ ही ताकि उनकी आवाज़ें किसी को ना जाए, और अपना हनीमून उनके बेड पर मनाया। क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या हरकतें की, खाना पीने से लेकर के मौज मस्ती तक, यानी कि कल्पना नहीं की जा सकती। जो उनका एक घर का सुंदर सा मंदिर, उसके साथ सामने भी उन्होंने उल्टा सीधा कुछ बका। कितने मूर्ख लोग होते हैं ये, हम जैसों को रखते हैं। और इतनी सारी बातें भी उसने कही। बच्चा समझदार था लेकिन बोल नहीं सकता था, उसकी ज़बान सिल गई थी, क्योंकि सबको माँ बाप प्यारे होते हैं। और जब उसके बाद उसका निरंतर आना और जाना रहा, और उन दोनों मतलब वो एक तरह से युगल बन गए। वो दिन भर मौज मस्ती करते, और जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता, कहीं चिल्लाने की आवाज़ ना चली जाए, तो उसको वो बाद में मौज मस्ती के बाद घुमाने भी निकलते थे। मज़े की बात यह है, और बच्चे के आंसू ऐसे रो रो कर, और जो मोहल्ले पड़ोस के थे उनकी निगाहें थी। उन्होंने कईयों ने शेयर करना चाहा, रुकते रुकते कईयों ने ये भी देखा कि किस तरह से उनका बच्चा रोता जाता है, वो भी 5 साल का, जबकि 5 साल का बच्चे का रोने का मतलब नहीं है। किसी ने उसको पूछा कि ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, अपनी माँ की याद कर रहा है, उसको अपनी माँ अच्छी लगती है, और हम भी माँ से ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। ऐसे पड़ोसियों ने तमाम घटनाएं बताई, और बताने के साथ ही मोहल्ले भर में ये बात जब फैल गई, और चरम पर था जब उसके पति को पता चला, तब सारे घर की उनकी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। उसके घर की चाबियों से लेकर के सारा कुछ उन्होंने अल्टा पल्टी कर ली थी, और यही नहीं, उनको भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि आपने हरकत ज़्यादा की तो हम क्या क्या तुम्हारे साथ कर सकते हैं, हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश मत करो। उनको इन्होंने यह भी धमकी दी कि आजकल कोई कानून खिलवाड़ नहीं होता, और हम तुम्हारे बच्चे की केयर करते थे। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो वास्तव में अंतरात्मा छिल जाती है, क्योंकि घर का इस्तेमाल, सामान का इस्तेमाल, आपकी लिपस्टिक से लेके परफ्यूम तक का इस्तेमाल आपका घर हो रहा है, और उसमें आ बैठी है। मतलब सौतन बैठ जाती तब भी मान लिया जाए कि भाई वो घर का, लेकिन वहाँ तो कोई और ही इस्तेमाल कर रहा था। बच्चा खतरे में, आपके पति की जान खतरे में, आपकी जान खतरे में। सोचिए
किस किस तरीके से पहले उन्होंने मैनेज किया। पहले उन्होंने 1 महीने की छुट्टी ली और इस बहाने से वो वहाँ से अपने रिश्तेदारों में गए और रिश्तेदारों में जाके और फिर उन्होंने दिमाग लगाया हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट करना उचित नहीं समझा था, ऐसा जानकारी में आया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से घर शिफ्ट किया और घर शिफ्ट होने के बाद भी उनको खतरा हो सकता था, क्योंकि उन्होंने फ़ोन से लेकर तमाम चीज़ें उनकी अपने कब्जे में एक तरह से कर ली थी, सारी डिटेल्स वगैरह। तो जब इस तरीके के क्राइम होते हैं तो क्या वो क्राइम करने वाले ही जिम्मेदार हैं? मैं आप व्यूवर्स से पूछती हूँ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वही जिम्मेदार हैं? तो तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, आप भी अपना व्यूज़ बताएंगे जो सुनेंगे कि इसके जिम्मेदार होते हैं जब हमारी एम्बिशंस होती हैं और जब हम कुछ बड़ी उड़ान भरते हैं, तो कभी कभी जब हम अपने पूरे परिवार को अलग थलग कर देते हैं, अपनी सास को, अपनी नंद को, अपने अन्य परिवारजनों को, और आप अकेले रहना पसंद करते हैं और आपका एक तेवर होता है। वो तेवर होता है कि हम तो पैसा कमा रहे हैं और हम पैसे के बल पर एक मेड रख लेंगे, नौकर रख लेंगे, सहायक रख लेंगे अपने लिए और वो हमारा काम करेंगे। इस तरह का काम करेंगे जो यह नहीं कि सिर्फ आपका घर यूज़ करने से लेकर के, और कई घटनाओं में तो चलिए घर भी यूज़ हुआ, वहाँ तो आपका पति को भी ब्लैकमेल कर लिया जाता है, उनको भी ब्लैकमेल कर लिया जाता है और कहा जाता है कि इस तरीके की घटनाएं हैं, या फिर अन्य रिश्तों तक भी कई बार इस तरीके की फंदेबाजी हो जाती है, वो ट्रैप में आते हैं या फिर जो भी होता है। लेकिन इतना ये है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं वो किस लिमिट तक, आपकी आवश्यकताएं से जब हम अधिक सोचने लगते हैं, दो रोटी से अलग सोचने लगते हैं, जब हम एक फ्लैट संस्कृति में खुश नहीं होते तो फिर हम विला में की संस्कृति करने लगते हैं, विला में खुश नहीं होते तो बड़े बड़े बंगलों में करते हैं, बड़े बड़े बंगलों से भी खुश नहीं होते तो फार्म हाउसेज में, और हमारी महत्वाकांक्षाओं की कोई लिमिट नहीं है। और दूसरी तरफ हम तोड़ते जा रहे हैं अपने सुंदर से घरौंदे को, अपने ही नन्हे बच्चे को कुचल देते हैं, उसका बचपन, वो आपसे कभी प्यार कैसे कर सकता है? वो तो अपने आप से भी प्यार नहीं कर सकता जो हर वक्त टॉर्चर हो कर जिया हो। आपका बच्चा कैसे बन सकता है एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति, नागरिक? कैसे बन सकता है एक कर्मशील? क्या आप बताएंगे कि कैसे बनेगा जिसका बचपन आपने दूसरे के हाथों में सौंप दिया हो, या फिर कोई डरा धमका नहीं रहा हो, तो या उसको ड्रग्स दे करके, आप अफीम दे करके उसको सुला दिया जाता हो, या उसको टॉर्चर किया जाता हो, उसके कपड़े निकाले जाते हों, तमाम तरह की विभत्स घटनाएं। आज ना छोटा बच्चा सुरक्षित है और ना ही बड़ा। जब आप देखते हैं कि इतने साल की महिला और इतने साल के पुरुष के साथ ये कर्म हो गया, दुष्कर्म हो गया, ये हो गया, तब क्या? लेकिन आप सोचते हैं ये निगेटिव बातें, हम अपने बारे में क्यों सोचें? आपकी ये धारणा होती है कि जो भी निगेटिव बातें होती हैं उन्हें सुनिए मत, उनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी से आपका दिमाग प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन क्या आप समाज में रहना छोड़ देंगे? आग, माचिस की तीली आग लगाती है, तो क्या आप माचिस का प्रयोग छोड़ देंगे? आप बताइए। फूस में जो आग लगती है, घर को ध्वस्त कर देती है जरा सी तीली, तो क्या आप झोंपड़ी और उसका इस्तेमाल बंद कर देंगे? नहीं ना। आपको पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी होती हैं, वो ये कि आपको सतर्क रहना है, आपको इतना इस्तेमाल करना है, आपको एक सुंदर घर बनाना है, तो उसमें आपके जो घर वाले जो नेगलेक्ट आप जिनको करते हो, वो पीछे कितना ध्यान रखते हैं अपने करियर को। आप मेड को तो दे सकते हैं 20-22 हज़ार, लेकिन अपनी सास को अगर आप एक साड़ी भी गिफ्ट देते हैं कभी किसी त्यौहार पर, या बुलाकर उसका फ़ोन भी उठा लेते हैं, तो आपको लगता है जैसे कि आपने कोई गोवर्धन पर्वत उठा लिया हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी माँ प्यारी लगती है। आपको जो पति हैं वो आपका एक जीता जागता गुलाम बन जाता है। उसको पता होता है सब कुछ कि मेरे बच्चे के साथ अनजाने में क्या हो रहा होगा, क्यों उदास हो रहा होगा, लेकिन वो भी चुपचाप रहने लगता है,
क्योंकि करियर की बात है। पैसा छन छन बोलता है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि जब लक्ष्मी जी बैठती हैं तो उनके साथ सरस्वती और गणेश जी भी बैठते हैं। जब बैलेंस होता है ज़िंदगी का, तब ज़िंदगी सुंदर चलती है। यानी एक कमाता है तो एक घर को संभालता है, और एक साथ में अन्य वहाँ पर और भी होता है। वहाँ कार्तिक जी भी बैठते हैं, शिव भी बैठते हैं, पार्वती जी भी बैठती हैं, पूरा घर। भगवान विष्णु का परिवार देखिए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं तो चारों तरफ पूरा परिवार खड़ा होगा। वहाँ गणेश जी भी होंगे, वहाँ शंकर भी होंगे। आप ये क्यों बनी है हमारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं, ये समझाने के लिए बनी है ना। अगर हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, वेद व्यास, ऋजुवेद, सामवेद, यजुर्वेद हजारों वर्षों से अगर कुछ लिखा जा रहा है तो इसके कुछ मायने हैं। इसीलिए तो पढ़ने के लिए बोला जाता रहा है कि आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, काव्य पढ़िए, साहित्य पढ़िए। लेकिन आजकल पढ़ाई का भी बदल गया है ट्रेंड। अच्छे मार्क्स लाइए, 100% मार्क्स लाइए और फटाफट से नौकरी करिए, और फिर कहिए हमें तो शादी नहीं करनी है। तुमने क्या तीर मार लिया माँ बाप ने स्ट्रगल करके। मतलब यह उनके अंदर मानसिकता ये भर रही है कि तुम अच्छे बच्चों का पालन नहीं कर सके। कहीं ना कहीं वो त्रस्त होते हैं आपसे, अगर सच कहा जाए तो, क्योंकि वो सोचते हैं कि तुमने बच्चे ढंग से नहीं पाले, उनका पालन, उनको शादी तक से घृणा हो जाती है। और ये आज ट्रेंड बढ़ रहा है। उसके तमाम कारण हो सकते हैं, एक या दो नहीं, कि उनको लगता है कि ये परिवार इकाई खराब हो रही है। लेकिन परिवार इकाई खराब करने के जिम्मेदार ये हम जब ज़्यादा सुख की कल्पना करते हैं और हम अपने ही लोगों को दूर कर देते हैं अपने आप से, तब कहीं ना कहीं लगता है कि ये परिवार इकाई टूटती है। एकल परिवार में भी शांति नहीं है। आप कहते हैं कि संयुक्त परिवार में शांति नहीं होती थी, लड़ाई होता था, झगड़ा होता था। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता था तो गीत संगीत, पायल की झनकार, चौधरन तुम कैसी हो, सज धज के, वह भी प्यारे प्यारे क्षण तो आप ही देखते थे ना। शाम को पकोड़े खा रहे हैं चाय के साथ में सारा परिवार, रात को बैठकर सारे के सारे एक घास पूंछ बिछा के या गद्दा बिछा के बैठ के सब लोग बैठ के कहानी सुन रहे हैं, सुल्ताना डाकू की कहानी सुन रहे हैं या फिर फूहड़ रानी की सुन रहे हैं। मनोरंजन तो हमेशा से होता रहा। आज टीवी का युग है, सोशल मीडिया का युग है, सतर्कता 24 घंटे घटनाएं बताती रहती हैं आपको, लेकिन आप उनकी तरफ आंखें बंद कर लेते हैं। आप आंखें देखना ही नहीं चाहते। आप कहते हैं किसके पास समय है। कोई मैसेज भी जाता है तो आपके पास समय नहीं है, या ना ही सोचना चाहते आप कि हम दिमाग खराब होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि हमें नेगेटिव पॉजिटिव जब चीज़ होती है, हम अंधकार में जीते हैं तो सुबह सन को भी देखते हैं। हम पूर्णिमा की रात, अमावस्या की रात देखते हैं तो हम चंद्रमा का पूरा निकला हुआ सुंदर रूप भी देखते हैं। और जब प्रकृति संतुलन का आपको सबक देती है तो आपको क्या अपने घर में अलग से पाठ की ज़रूरत है। आप तो बचपन से इतनी कहानियाँ सुनते चले आए हैं, हर धर्म के लोग, किसने क्या किया, हर धर्म में ये कहानियाँ आपको समय समय पर जागृत करने के लिए होती हैं। लेकिन फिर भी हम भाग रहे हैं, एक दौड़ लगी हुई है, किस तरह की विकास की दौड़, पैसे की दौड़, किसी भी तरीके से एक को पछाड़ कर आगे बढ़ने की दौड़। पति कमा रहे हैं, पत्नी ज़्यादा कमाने लगी है तो डिमोरलाइज करना। तू क्या करता है, क्या करता है तू, हाँ बोल, अगर उसका फ़ोन आए, क्योंकि वो ज़्यादा कमा रही है। या फिर आप पत्नी बन गई हैं, 24 घंटे कहती हैं मैं नौकर हूँ क्या, मैं नौकर हूँ क्या, मुझे सास के साथ नहीं रहना, मुझे देवर का खाना बनाना पड़ता है। जब अगर ये कल्चर आ रही है हमारे यहाँ कहीं ना कहीं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे सकारात्मक परिवार आज भी मौजूद हैं, आज भी वो, लेकिन वो ऐसे रह गए हैं जैसे गांव की संस्कृति, जैसे लैम्प, जैसे छत बैम्बू की होती थी, वो सब चीज़ें आज 5 सितारा होटलों में साज सज्जा के लिए लगकर रह गई हैं। आप ताज होटल में जाइए तो आपको वही सब लैम्प टंगी हुई कोने में मिलेगी, घड़े मटके सजे हुए मिलेंगे, जो गांव की खूबसूरत संस्कृति है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि आपको वो खूबसूरती का एहसास देती है, यानी वो संस्कृति सुंदर थी, तभी हमारे 5 सितारा होटलों में आज वह यह बनकर रह गई है नमूना। लेकिन अगर वो नमूना बनी है
तो इसलिए बनी है, नहीं बनी इसलिए बनी है कि आप फिर से उस संस्कृति को याद करें और अपने प्यारे बच्चे के बचपन को ना कुचलें अपने ही हाथों। जैसे हमारे घर में गुलाब का फूल लगता है और आप उसे बड़ा करते हैं और आप अनजाने सोचते सोचते उसको मसल के डाल देते हैं, अपने ही हाथ से ऐसा मत कीजिए। बहुत दर्द होता है ऐसी घटनाओं से, क्योंकि यह मासूम बचपन जिसे आपने पैदा किया है उसकी क्या गलती है, कहाँ वो पैदा हो रहा है, किस जगह पैदा हो रहा है, आप उसके लिए कमा रहे हैं, आप उसको भी 24 घंटे झिड़कते हैं। अगर वो आपके पास आता है आपसे वो कुछ कह देना भर चाहता है, जाओ दीदी के पास जाओ, मेड को आप कहते हैं जाओ दीदी के पास जाओ, वो खाना खिलाएगी, उसको आपके बच्चे का नाड़ा ढीला। आप बच्चे के साथ में एक के बाद अत्याचार एक करते चले जाते हैं अपने ही हाथों। और ऐसा एक या दो घटनाएं नहीं, कई हमने देखा है। एक मेड के बारे में सुना गया कि मेड को छोड़कर जाते थे पूरी घर की चाबी और कहा था इसको घुमा के बिलाएंगे। बहुत प्यारी खूबसूरत सी बच्ची, किसी ने देखा उसको और एक के बाद एक सबको तरस आ रहा था और वो उसको आगे भिड़ा करके एक महिला भीख मांग रही थी, भीख मांग रही थी एक के बाद एक। फिर किसी पड़ोसी ने देखा, अरे ये तो उनकी बच्ची है, उसने तुरंत वहाँ पर मतलब हंगामा कर दिया। पता नहीं वो किस ढंग के लोग थे, अक्सर लोग करते नहीं हैं। फटाफट फ़ोन मिलाया, पुलिस को बुलाया गया, बच्ची ट्रेस हो गई। लेकिन हजारों ऐसी बच्चियां हैं जो ट्रेस भी नहीं होती, उनके बच्चे। और एक मेड अन्य के बारे में बताती हूँ। वह क्या करती थी, वह वहीं पर खाना खाया, नहाया, पूरे घर का अपना किसी को बुला भी लिया, फुल मौज मस्ती की। और मौज मस्ती के बाद उन्हीं से पैसे भी मांगती थी कि आज हम कहीं बच्चे को घुमा कर लाएंगे, बच्चे के बहाने से। फिर वो मॉल जाते थे, घूमते थे, बच्चे से साइड में उनसे भीख भी मंगवाता था जो साथ में कोई आदमी होता था, क्योंकि उसकी अच्छी कमाई और 2-3 हज़ार रुपये वो कमा के और रोज़ घर में घुसते थे। 20-22 हज़ार उनको मिलना और उससे अलग। इस तरह से एक के बाद एक घटनाएं, कोई अफीम दे देना, कोई उनके हेल्थ को खराब करना, कोई उनको फिजिकली हैरेस करना, उनके साथ अत्याचार। जब इतने अत्याचार होंगे तो आपको चिंतन तो अवश्य करना होगा। आपको सोचना चाहिए कि आप अकेले अपने बच्चे को छोड़ते हैं तो क्या, अगर आपके पास कोई रिलेटिव जब बच्चे को छोड़कर जाते हैं, क्या आप उन्हें उतना ही प्यार देती हैं? मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके भाई का बेटा, आपके चाचा चाची, नाना नानी या कोई भी रिश्तेदार का बच्चा जब आपके घर छोड़ता है कोई, तो क्या आप अपने बच्चे जैसा प्यार करती हैं? जब अपने बच्चे को भूख लगती है तो आप 4 बार दूध पिलाती हैं, कितना भी रोए, सुसु जाए, पॉटी जाए 10 बार। लेकिन जब आपका बच्चा पीछे मेड के भरोसे पल रहा है, वो एक बार सुसु पॉटी जाएगा, दूसरी बार गलती से चला जाए तो उसको धमाक से चपत लगता है, मार पड़ती है, किस तरीके से उसके साथ हैरेसमेंट होता है कि आपको पता चलता है। लेकिन मैं खैर आपसे ही से पूछना चाहती हूँ, जब आपके यहाँ कोई रिलेटिव्स आ जाता है तो क्या आप, झूठ बोलने की बात नहीं है ये सत्य मन से बताना कि क्या आप उनके हाथ को टाइट करके नहीं पकड़ती या उनको डांटती नहीं? आपका ये मन नहीं करता कि मैं इसको थप्पड़ लगा दूं? आप करती हैं और उसको डांटती भी हैं और ये भी कहते हैं कि मम्मा को पता चल जाएगा तो वो गुस्सा करेंगी, पापा को पता चल जाएगा तो उनमें आपस में झगड़ा हो जाएगा। जब आप अपने घर के ही बच्चों को, हालांकि आप टॉर्चर नहीं करते, डांटते हैं, ठीक है, शैतानी कर रहे हैं तो, लेकिन आप अपने बच्चों जितना प्यार नहीं कर सकते, तो आपके बच्चों को जो आपने रखा है पेमेंट पर, वो आपको 24 घंटे आपके बच्चे को 22,000, 20,000, 30,000 के रूप में, क्या आपको वह बच्चे को झेलेगा? बच्चा आपका है, इमोशंस आपके हैं, भविष्य आपका है, घर आपका है, पति आपका है। क्वेश्चन मार्क, ये किसी के नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। आपको एक बार सोचना होगा, क्या आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर अपनी संयुक्त परिवार में कर लेते तो क्या ये होता कि बच्ची भीख मांग रही थी चौराहे पर, मॉल के पास। कितना मतलब दुनिया तो सोचती है ओ ये भिखारन की बच्ची है, लेकिन बड़े बड़े आजकल गैंग हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप
इस भरोसे को स्वयं ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर दूसरे को, तो आपका क्या होगा? आप खुद भी फंस जाते हैं एक बड़ी मुसीबत में। अपने घर छोड़ना भी आपके लिए कोई आसान बात नहीं होती। घर, परिवार, नौकरी बहुत मुश्किल से एक घनौंदा बनता है। आज की स्थिति ऐसी नहीं है। इतनी कठिनाइयों के दौर में, महंगाई के दौर में आदमी एक एक दिन का जोड़ता है। इसीलिए तो आप नौकरी करती हैं ना, ताकि आपका घर अच्छा चले, सुंदर चले। इसीलिए आप करियर को अपनाती हैं कि आप भी सशक्त रहें, मजबूत रहें, आपका पति, आपका परिवार। लेकिन अगर वो प्रभावित हो रहा है तो आपको सोचना होगा, और आपको एक बार फिर से ये सोचना पड़ेगा कि हम किस कीमत पर कितना कमा रहे हैं। कई महिलाएं मैंने ऐसी स्वयं देखी हैं जो 8,000 कमा रही थी, एक महिला, और हमने पूछा तुम 8,000 में अपने बच्चे को कैसे मैनेज करती हो, छोड़ कर आती हो, क्या घर में कठिनाई है? नहीं मैडम, कोई कठिनाई नहीं। अब घर में पड़े पड़े हम ऊब जाते हैं, और 24 घंटे ये तो नहीं है, आदमी नौकरी पर गया है तो हम सारी ज़िंदगी घर की किचन में ही लगा दें। बच्चे के लिए मैंने मेड रखी है। मेड कितने पर रखी है? यानी वो स्कूल के टाइम आती है, और स्कूल के टाइम, और मैं उसको 10,000 देती हूँ। वो 8,000 कमा रही है और उसको 10,000 देती है। सोचिए। और पीछे टॉर्चर करने का भी फुल मौका, घर में कॉस्ट्यूम से लेकर सब फुल मौका। वो कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी, वो उसकी मर्जी, वो अपने ढंग से चलेगी। उसको ईश्वर ने उसको जो मौका दिया है, आपने, ईश्वर ने नहीं, जो मौका आपने दिया है अपने करियर के, तो सावधान रहिए, सुनिश्चित करिए कि निर्णय तो आप ही को करना होगा, क्योंकि परिवार आपका है। आप सबकी स्थितियां अलग अलग है। आप ये दलील दे सकते हैं ज़रूर बार बार कि देखिए हमारी मजबूरी है। अब हम डॉक्टर बने हैं, पति भी डॉक्टर है, तो क्या हम काम नहीं करेंगे? हम इंजीनियर हैं, वो भी इंजीनियर हैं, तो क्या हम काम नहीं करेंगे? लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट तो आपको बनना ही होगा। गाड़ी के चारों पहिए जब चलते हैं तो किसी का काम, ये सोच लीजिए, अगर आपने एक पहिए को इतना ढीला छोड़ दिया कि पूरी जो बीच में बैठी हुई सवारियां हैं उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो कैसे होगा? सिर्फ कमाना ही एक सबसे बड़ी वो नहीं है, बहुत बड़ा दायित्व होता है महिला का। क्योंकि महिला जो घर, भगवान ने उसको एक सृष्टि की सबसे खूबसूरत और सुंदर, ईश्वर ने अपनी तरफ से ऐसी बनाया है जो ममतामयी भी अधिक है, धैर्यशीला भी अधिक है, और कर्मठ भी अलग है, और सहन शक्ति भी अधिक होती है, और इसीलिए वह घर को संभालने के लिए बनती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह एक नौकर है। वह घर की मालिक है, संचालक है, पत्नी है, माँ, उसका ओहदा बड़ा है, वो बहुत सारे काम संभालती है। और अगर वो नौकरी भी संभाल रही है और आपके बच्चों को भी संभाल रही है, तो उसको सबसे पहले ये भी देखना होगा कि मैंने अपने बच्चे को किसके हाथों में सौंपा है, और मेरे पति का पीछे क्या हाल हो रहा है, उनके स्वास्थ्य का क्या हाल हो रहा है। जाने अनजाने आप अपने घर को तोड़कर रख देती हैं, ठीक उस बंदर की तरह जिसे पता नहीं होता घर की कीमत क्या होती है। चिड़िया जानती है घर की कीमत। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने घर को आप अपना घर समझें। अपनी परिस्थितियों को मैनेज करने के लिए परिवार में बैठकर चर्चा करें कि हम बच्चे को किसके हाथों में दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। क्या हम उसके भविष्य के निर्माता हैं, कमाई के नाम पर कि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या हमने उसके बचपन को बड़ा होने से पहले ही कुचल दिया है, या फिर आप जो कर रही हैं वो कितना उचित है, क्या अनुचित। प्रश्न आपका, जवाब भी आपका, आप ही को खोजना होगा। बतौर प्रबुद्ध वर्ग, बतौर इन तमाम घटनाओं के हमने आपके सामने यह पोस्ट तैयार की है। उम्मीद करती हूँ आप इस पर चिंतन मनन भी करेंगे और अपने एक्सपीरियंस भी भेजेंगे लिखकर। आपके साथ आपके अड़ोस पड़ोस में क्या ऐसा होता है या होता रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे जनहित के तमाम मुद्दे आपको मिलेंगे और आपके एक्सपीरियंस हमें मिलेंगे, ताकि वसुधैव कुटुंबकम में हम, यही हमारा लक्ष्य है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आपके चेहरे पर वास्तविक चमक हो, झूठी चमक ना हो कि हम इतना बढ़ गए हैं और इतना कमाते हैं। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।